अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। स्टाफ की सिक्योरिटी और सेहत को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अक्टूबर में 2 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल थी। विमेन क्रिकेट टीम को भी दौरे पाकिस्तान से रोक दिया गया। फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान में कि कैबिनेट ने न्यूजीलैंड की टीम को कैबिनेट ने आर्मी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की, और ये वजारत का नहीं था फैसला, ये काबीना का फैसला था। और इतनी न्यूजीलैंड में फोर्सेस नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहले दौरा पाकिस्तान मंसूख किया। बाद में 5 मुल्की इंटेलिजेंस की थ्रेट ईमेल आई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इंकशाफ, कहा न्यूजीलैंड में इतनी फौज नहीं जितनी पाकिस्तान ने उनकी क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी दी। कौम घबराए नहीं, मायूसी कुफ्र है, एक दिन सारी टीमें यहां आकर खेलेंगी। मामले पर इल्जाम तराशी करने वाली अपोजिशन याद रखे, शीशे के घर में बैठकर पत्थर न मारें। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात पर दौरा मंसूख करने पर शर्मिंदगी या पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का खौफ। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की पीसीबी को न्यूट्रल मकाम पर दोबारा क्रिकेट सीरीज खेलने की पेशकश। पीसीबी ने न्यूजीलैंड की तजवीज दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया कि सीरीज होगी तो सिर्फ पाकिस्तान में, वरना नहीं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने यकतरफा तौर पर दौरा पाकिस्तान की मनसूखी को शर्मनाक और अफसोसनाक करार दे दिया। कहा उम्मीद है दौरा खत्म होने के देर पा असरात नहीं होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक स्पेशल जगह है, वहां पर क्रिकेट के लिए बड़ा जोश पाया जाता है। दौरा मनसूख किए जाने के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं। लीग क्रिकेट के लिए दुबई में मौजूद हूँ, सूरत हाल जानने की कोशिश करूंगा। शख्स जो रिकमेंडेड था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चूंकि वो एक नाम नहाद अपोजिशन लीडर था जो ये कहता था कि भैंसों के दूध पे हम गुजारा करते हैं, और पापड़ ने जो पैसे भेजे हैं उसका भी तो हिसाब किताब उसको देना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हुकूमत की यलगार जारी। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिकंदर सुल्तान बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी करार दे दिया। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री कैसे हुई ये एक राज है। इलेक्शन कमीशन मफलूज था, इसलिए हमने भी कड़वा घूंट पीकर तकर्री किया। सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने मुखालिफ बयानात देने पर मरियम नवाज और फजल रहमान को नोटिस क्यों नहीं दिया। ये भी दोहरा दिया कि सिकंदर सुल्तान साहब आए और कानून बालादस्त है या आपकी जात। इस्लाहात, AVM और आई वोटिंग पर पेशरफ्त हो रही है, रोक सको तो रोक लो। इनके बारे में जो ये कहा जा रहा है ना जी, हुकूमती मशीन, हुकूमत के पास कोई मशीन नहीं है। हमने एक प्रोटोटाइप मॉडल डब्बा बना के लोगों को दिखाया है, और आपको मैंने ये भी बता दिया चकवाल में पिछली हुकूमत के दौर में भी वैसी ही एक मशीन इलेक्शन में लोगों को उन्होंने अमली मुजाहरा टेस्ट रन करके दिखाई थी। तो वो दिखाएं तो हाजी, कोई और दिखाए तो गुनाहगार, यूं ना करें। ई वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आखिर आपको डर क्या है? मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान का अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन से सवाल। याद दिलाया कि ई वोटिंग पर पहली बार बात पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुई। नून लीग के दौर में पार्लिमानी कमीशन ने फिलिपाइन जाकर EVM का जायजा लिया था। मामले पर इत्तेफाक राय के लिए दोनों ऐवानों की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक पेश करने का ऐलान। इंतखाबी इस्लाहात के तमाशों की आड़ में इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाने की असल वजह गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस की तकलीफ है। इमरान खान तारीखी नाकामियों, करप्शन और अवामी मायूसी को इदारों और मीडिया पर हमलों से छुपाना चाहते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा कि अवाम के आटे, चीनी, बिजली, गैस, दवा की बात ना हो, इसलिए किराए के तर्जुमानों ने PID को PTI का दफ्तर बना लिया है।
इलेक्शन कमीशन वज़रा के इल्ज़ामात का सख्ती से नोटिस लें और इलेक्शन एक्ट और तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का मुतालबा। बोली, हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन भी नैब की तरह उसके अहकामात और मर्जी के मुताबिक चले। वज़रा ने इमरान खान के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाज खोल रखा है। लोगों पर इल्ज़ामात उनकी पुरानी हिकमत अमली है। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर कोई चारा नहीं, लेकिन हुकूमत इलेक्शन कमीशन और मीडिया पर चढ़ाई ना करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मशवरा। कहा कि हुकूमत ने 3 साल में मुख्तलिफ पेंडोरा बॉक्सेस खोलने के सिवा कुछ नहीं किया। पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी का तसादुम सिर्फ दिखावे की सियासत है। कौम तीनों जमातों से बेजार हो चुकी। अवाम फरसुदा निज़ाम और उसके रखवालों को मुस्तरद कर देंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई तो अदालत जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का एहतसाब अदालत में पेशी के बाद ऐलान। कहा, चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए हुकूमत के पास अपोजिशन से मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन इमरान खान अवाम के वोटों से आते तो उन्हें अवाम की परवाह होती। सूद में 0.25% इजाफा। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुल्क में बुनियादी शरह सूद 7.25% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में माशी बहाली की रफ्तार तवक्को से ज्यादा बढ़ गई। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की भरपूर सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है और उनसे फ़ायदा उठाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मादनी तरक्याती प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास में खिताब। प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। इजलास में वफाकी वज़रा हमाद अज़हर, असद उमर, मुताल्लिक़ा शोबे के वफाकी और सूबाई आला अफसरान की शिरकत। नारोवाल मंसूबे को खंडर बनाकर खेल के मंसूबे बदीन में लगाए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इल्जाम। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा ने जवाब दिया कि नून लीग ने अपने दौर में सिंध को कुछ नहीं दिया। पसमानदा इलाके के लिए सिर्फ 20 करोड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है। ऐवान में अताउल्लाह मेंगल को खराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मंजूर। मुश्तरका इजलास के दौरान प्रेस गैलरी की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ियों का वॉकआउट। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2167 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,246 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 51,348 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.2% रही। हामला ख़वातीन भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान का कहना है कि इस्लामाबाद को 100% वैक्सीनेटेड शहर बनाना चाहते हैं। शहरी कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने में ताख़ीर न करें। मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ जंग का आगाज। 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ। कोऑर्डिनेटर इंसदाद पोलियो प्रोग्राम का कहना है कि मुहिम में विटामिन ए के इजाफी खुराक भी दी जा रही है। पंजाब में 1 करोड़ 68 लाख और सिंध में 90 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम 17 सितंबर से जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कई इलाकों से बिजली गायब। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। कराची में जमरात से हफ्ते तक बारिश की पेशगोई। खेल के
कर ये दुनिया को बता देंगे कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। अरकान पंजाब असम्बली सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर क्रिकेट मैच के जरिए यकजहती का मुजाहरा करेंगे। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान की नून लीगी रहनुमा राना मशहूर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा कि टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के नाम किया जाएगा। छह टीमों पर मुश्तमिल नेशनल T20 कप का जुमेरात से रावलपिंडी में आगाज। फाइनल समेत दूसरे मरहले के 15 मैचेस लाहौर में शेड्यूल। कप्तान बाबर आजम